नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक के विचारकों में से बनाया गया है। हमने पिछले वीडियो में कौटिल्य का योगदान और उसकी कर व्यवस्था, उसके राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उस राजा कार्य इत्यादि के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में के माध्यम से हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम उनके जीवन परिचय और राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई वो 1 अगस्त 1920 को हुई। उनके बचपन का नाम केशव राय था। पिता का नाम रामचंद्र तिलक था। इनको गंगाधर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी स्थान पर गंगाधर पंत के चित्पामन परिवार में 23 जुलाई 1856 को बलवंत राव गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। तिलक का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ और इस परिवार के वातावरण का असर उन पर और उनके विचारों पर हुआ। इनके पिताजी एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह तापीबाई नाम की लड़की के साथ हुआ। उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनका लालन पालन उनके चाचा गोविंद राय ने किया। 1877 में उन्होंने बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1879 में उन्होंने कानून की परीक्षा पास की तथा छात्र जीवन में ही उनके विचार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का अपना मन बना लिया था। उन्होंने छात्र जीवन में ही अपने सहपाठियों को कहा करते थे कि मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझे अंग्रेज़ों से संघर्ष न करना पड़े। तो यानी कि उन प्रारंभ में ही उनके विचारों में अंग्रेज़ों के प्रति धारणा ऐसी बनी कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी के विरुद्ध या अंग्रेज़ों को भगाने के पक्ष में वो थे। सन 1880 में पूना में तिलक ने अपने सार्वजनिक जीवन को आरंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र को चुना और विष्णु शास्त्री चिपलूंकर के साथ पूना में 1880 में ही न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। तिलक ने 1881 में गोपाल राव आगरकर, नामजोशी और चिपलूंकर के साथ मराठा तथा केसरी पत्रों और साप्ताहिक पत्रों का संचालन किया। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और केसरी जो साप्ताहिक उनका पत्र था, समाचार पत्र था, वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठा अंग्रेजी भाषा में तथा केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होते थे। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विलियम वेडरबर्न के परामर्श से 1884 में नवंबर में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। कुछ समय बाद अपने मित्रों से मतभेद होने के कारण तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा की गई। अपने समाचार पत्रों के द्वारा तिलक ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध
संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने अपने इन पत्रों के माध्यम से 40 वर्षों तक, यानी कि जो साप्ताहिक समाचार पत्र मराठा और केसरी थे, उनके माध्यम से 40 वर्षों तक शासन के अत्याचारपूर्ण तरीकों का खुलकर विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक 1889 में एक उदारवादी या नरमपंथी के रूप में कांग्रेस में प्रवेश किया, किंतु अपने उग्रवादी रुख के कारण कांग्रेस का भी रूपांतरण कर दिया। कांग्रेस संगठन को वे साधारण जनता से जोड़ना चाहते थे। 1889 में ही तिलक ने शराबबंदी, नमक कर कानून का विरोध तथा भ्रष्टाचार निवारक आदि क्षेत्रों में कार्य किया। सरकारी विरोध के बावजूद तिलक 2 बार 1875, 1895 तथा 1897 बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। 1891 में तिलक ने बाल विवाह को रोकने तथा विवाह की उम्र 12 से 17 वर्ष करने से संबंधित सरकारी विधेयक का विरोध किया। 1891 में ही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तिलक ने भारतीयों को शस्त्र रखने के अधिकार दिलाने का प्रस्ताव रखा। यानी कि वो अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध लगातार 40 वर्षों तक करते रहे, और उसके साथ साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी जो बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह थी, कम आयु में जो बच्चियों की शादी हो जाती थी उसका विरोध किया। शराबबंदी, नमक कर कानून का विरोध किया। भ्रष्टाचार निवारण क्षेत्र में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, दक्षिणी समाज शिक्षा की स्थापना, उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 1893 में हिंदू मुस्लिम दंगों को देखकर उन्होंने हिंदुओं को सम्मति करने की ठानी, इसलिए उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सवों को सारे महाराष्ट्र में लोकप्रिय बना दिया। एक बार शिवाजी उत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा कि भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शिवाजी व बाजीराव पेशवा की भांति साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। यानी कि उन्होंने 1893 में हिंदू मुस्लिम दंगों को देखकर हिंदुओं को संगठित करने की बात कही, और उसी संदर्भ में उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सवों को महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया। और शिवाजी उत्सव के अवसर पर उन्होंने एक बार कहा कि भाट, यानी कि जो राजा महाराजाओं का गुणगान करते हैं अपने काव्य द्वारा, अपने वाणी द्वारा, तो उस गुणगान से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो शिवाजी और बाजीराव पेशवा की भांति साहसिक कार्य करने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने शिवाजी उत्सव के अवसर पर कहा। महाराष्ट्र में हिंदुओं में वीरता और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए गौहत्या विरोधी सोसाइटियां, अखाड़े व व्यायामशालाएं खोली और नव युवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग करने की प्रेरणा दी। 1896-97 के भीषण अकाल के समय उन्होंने तन मन धन से पीड़ितों की हर संभव सहायता की तथा सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जनता के प्रति सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। 1896-97 में बम्बई व पूना में प्लेग व महामारी फैले, और जब प्लेग कमिश्नर रैंड द्वारा मनमाने ढंग से कार्रवाई करने पर तिलक ने मराठा व केसरी में इसकी घोर आलोचना की, तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड एंड उनके सहायक आयर्स्ट की हत्या कर दिए जाने पर तिलक पर यह कहकर आरोप लगाया गया कि तिलक ने चापेकर बंधुओं को उकसाया है। अतः उन्होंने इस आरोप में 18 माह का कठोर कारावास दिया गया। यानी कि अकाल के बाद महामारी और प्लेग जैसी बीमारियों ने बम्बई और पूना में अपने जो उनको रेड कमिश्नर था महामारी का,
उनकी और उनके साथियों की चापेकरबंदों ने हत्या कर दी और उस आरोप में उकसाने का आरोप लगाकर उनको 18 माह कठोर कारावास में डाल दिया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के कारण कांग्रेस में उग्रवादी व उदारवादी दो दल बन गए और इसी समय तिलक ने अपना इतिहास प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा दिया। 1905 का जो बंगाल विभाजन था उस दौरान उन्होंने अपना कांग्रेस में उग्रवादी और नरमपंथी दो अलग अलग गुटों का विभाजन हुआ और उसी से वो चूंकि प्रारंभ से ही अपने उग्र स्वभाव के कारण उग्रवादी थे तो उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। 1908 में सरकार की आबकारी नीति का विरोध करने तथा मुजफ्फर बम कांड के विषय में तिलक पर संगीन आरोप चलाया गया। इनके वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। तिलक स्वयं एक वकील होने के कारण स्वयं अपनी पैरवी करते हुए 21 घंटे 10 मिनट तक बहस हुई। इस अपराध में तिलक को 6 वर्ष की काले पानी की सजा दी और बर्मा की मांडेल जेल में रखा गया तथा 1000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। जेल से छूटने के 2 वर्ष पूर्व यानी 1912 में इनकी पत्नी तापीबाई का निधन हो गया। मांडेल जेल में रहते हुए उन्होंने 900 पृष्ठों की प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य व द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, दो उनकी प्रमुख रचनाएं गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और 2 समाचार पत्र पंजाब और केसरी जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, इनका संपादन किया और इन 2 ग्रंथों की या पुस्तकों की रचना की। 1907 के बाद 1916 में तिलक ने पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता पारित करवाया। 1918 में होने वाले कांग्रेस के दिल्ली सम्मेलन में तिलक अध्यक्ष चुने गए, किंतु इंग्लैंड में होने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। वे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न पर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन चलाने को तैयार थे। 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन के श्री गणेश करने के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। तिलक की लोकप्रियता इस बात पर निर्भर है कि उस समय यानी कि 1 अगस्त 1920 को उनकी अंतिम यात्रा में 2 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये तिलक का सामान्य जीवन था जो कि प्रारंभ से ही अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में था, सामाजिक बुराइयों के विरोध में था, उनको समाप्त करने के विरोध में था और अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे उनका संपादन करके सरकार की आलोचना, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दक्षिणी समाज शिक्षा समिति की स्थापना की, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की और 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास व गीता रहस्य। इस प्रकार ये उनका सामान्य जीवन परिचय था। अब इसी कड़ी में हम तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांत का भी प्रभाव था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भी समर्थन किया। राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर मेजिनी व एडम बर्न के विचारों का प्रभाव भी था। तिलक के राष्ट्रवाद की विशेषताएं। उनके राष्ट्रवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और मेजिनी व एडमंड बर्न का
भी प्रभाव उनके राष्ट्रवादी विचारों पर देखा जाता है। उनके राष्ट्रवाद की जो विशेषता है, वो पहली विशेषता है राष्ट्र एकता पर आधारित राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम एकता पर या राष्ट्रीय एकता पर आधारित था। तिलक न तो सांप्रदायिक थे और न ही वो हिंदू मुस्लिम विभाजन में विश्वास रखते थे। तिलक अपने भाषणों एवं समाचार पत्रों के लेखों में राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे। जो पहली उनके राष्ट्रवाद की विशेषता थी वो राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित उनका राष्ट्रवाद था। दूसरी भावनाओं पर आधारित राष्ट्रवाद था। तिलक राष्ट्रवाद के विकास में भावनाओं पर अधिक जोर देते थे। अतः तिलक ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने और उन्हें राष्ट्रीयता के झंडे के नीचे संगठित करने के लिए गणपति और शिवाजी के नामों से उत्सव प्रारंभ किए ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो सके। तीसरी जो विशेषता है वो है परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद लोगों में वेदों व गीता का संदेश प्रसारित करता है। ये भारत की प्राचीन संस्कृति को स्वस्थ एवं सजीव परंपराओं पर राष्ट्रवाद का पुनर्निर्माण चाहता है। वे पश्चिम की अंधानुकरण का विरोध करते थे, यानी कि वो भारतीय साहित्य की परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद था। वो पश्चिम के अंधानुकरण का विरोध करते थे। चौथी विशेषता महापुरुषों के जीवन व कार्यों पर आधारित राष्ट्रवाद। तिलक ने उन महावीरों की स्मृतियों को ताज़ा किया जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की थी। उनके लिए उन्होंने शिवाजी महाराज को चुना, जो भारतीय महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति या भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए जो कार्य किए। उन लोगों के, उन महापुरुषों के जीवन व कार्यों को राष्ट्रवाद का आधार मानकर अपने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया और कार्य किए। और पांचवा जो उनका अंतिम राष्ट्रवाद की विशेषता के रूप में जो पॉइंट है वो उत्सवों की सामूहिक भावना पर आधारित राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों की सामूहिक भावनाओं से प्रेरित था। उनका मानना था कि मनुष्य उत्सव प्रिय होता है, यानी कि मनुष्य को संगीत, उत्सव, मेले, इनमें वो उत्साहपूर्वक भाग लेता है और वो उनको पसंद हैं और उत्सवों के द्वारा लोगों में उत्साह पैदा किया जा सकता है। अतः तिलक ने धार्मिक व सामाजिक उत्सवों का प्रयोग लोगों में सामूहिक भावना, राजनीतिक संगठन और शक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तिलक की राष्ट्रवाद संबंधी धारणा एक आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक धारणा थी। तिलक इसे ही यथार्थ व स्वस्थ राष्ट्रवाद मानते थे, जो समूचे राष्ट्र की एकता पर आधारित हो। जाति विभिन्नताएं राष्ट्रवाद की भावनाओं को कमजोर करती हैं। उनका मानना था कि समान भाषा, समान धर्म, समान संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद ही सच्चा राष्ट्रवाद होता है। इस प्रकार से तिलक के सामान्य जीवन परिचय को अगर हम देखें तो प्रारंभ से ही अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में थे और भारतीय संस्कृति और साहित्य को बचाने के लिए उन्होंने अपना उग्र राष्ट्रवाद का रवैया शुरू से ही उन्होंने अपनाया। और बंगाल विभाजन के बाद में वो और ज़्यादा मुखरित होकर ज़्यादा राष्ट्रवादी संबंधी विचारों में अपने भारतीय परंपराओं, भारतीय साहित्य, भारतीय महापुरुषों और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के आधार पर उन्होंने अपने राष्ट्रवाद के विचारों को चलाया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ही उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नारा दिया जो वर्तमान समय तक भी लोकप्रिय है। और उनकी लोकप्रियता इस पर आधारित है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने के लिए 2 लाख से ज़्यादा व्यक्ति उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। और वो जो उनका नारा था, स्वतंत्रता
या स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। और इसी कड़ी को, इसी नारे को ध्यान में रखकर उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों को अपने समाचार पत्रों और अपने सामाजिक आंदोलनों और शिक्षा के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार किया। और अपना अपनी उन पर बहुत गहरा प्रभाव कांग्रेस, जो उनका उस समय का एक राजनीतिक संगठन या राजनीतिक संगठन न कहकर ये कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की था, उसमें उनका अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन वो भारत से बाहर होने के कारण वो मदन मोहन मालवीय जी को उस समय तत्कालीन उसमें बनाया गया। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय और राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम तिलक के सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर निकलते समय घर से आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।